पड़ोसी देश नेपाल कुछ समझौते हुए, वो हमें बिजली आयात करेगा। तो क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है बिजली स्टेशन जोड़े। और करीब करीब अगर हम दिल्ली की बात करें तो कंपनी के 500 सीएनजी स्टेशन तो दिल्ली में ही है इनके पास। उन स्थितियों को समझना भैया, खरीदने बेचने वाली स्थितियों को क्या कोई समझा देगा। जब एक छोटी सी चीज़ बताऊं मैं आपको, मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बता दी हैं। 8 रुपये करीब, और बलरामपुर चीनी देखे तो 7 से 8 रुपये बलरामपुर चीनी भी नीचे है। बस एक ही शेयर है, डालमिया भारत शुगर, जो शेयर है वो आपको 15 से 16 रुपये ऊपर की तरफ, बाकी तेजी के साथ संकेतों के साथ देखने को मिला, जहां अडानी ग्रीन एनर्जी बड़े उछाल करके दिखा के चला गया। वैसे सारे के सारे उनके शेयरों में आज तेजी थी। और अडानी पावर तो आपको भी अच्छे टारगेट आज उसने दिखाया भैया, परसों बनाई थी। और कल भी मैंने इसके ऊपर आपको बताया था कि भैया अगर आपने वो डिटेल वीडियो एथनॉल के ऊपर, चीनी के ऊपर नहीं देखी, यानी शुगर सेक्टर के ऊपर नहीं देखी, तो आगे जो आपके नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की, यानी कि आईजीएल की, और बात करेंगे कि किस तरीके से शुगर सेक्टर में जो अभी बीते दिनों आपको न्यूज़ देखने को मिली, और उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा समझाया ही था, और वो किस किस को समझ में आया, थोड़ा सा उसका विश्लेषण फिर से दोबारा से करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा पूर्णतः फोकस जो है, जो न्यूज़ निकल कर आती है, चाहे वो बैड हो गुड हो, उसकी एनालाइज करने के ऊपर है। ये नहीं कि मैं आपको चार्ट के ऊपर उलझा कर आपको टारगेट के व्यू बता दूं कि भैया यहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा। मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। और दूसरा, अगर मैं किसी भी कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसके फंडामेंटल और उसके वर्क को ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके आगे की गति, वो कंपनी क्या करने चाह रही है, उसके विचार क्या है, कंपनी क्या काम करती है, उस पर मेरा पूर्णतः विषय रहता है। अधिकतर मैंने एक ये चीज़ देखी है कि अगर हम सही से न्यूज़ की बारीकियों को जान लें, फिर उसके अंदर अपनी साइकोलॉजी को लगाएं, तो वो वर्क करती है। और अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो जब ही आप मेरे से इतने लोग जुड़े हुए हैं। और अधिकतर मुझे देखने को मिला है कि सब जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ निस्वार्थ और सही ढंग से, जिस तरीके से मुझे आता है मैं प्रस्तुत करता हूँ। और ये स्टाइल जो है सबको अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े सरल शब्दों में वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बिना गुमराह करे हुए। क्योंकि काफ़ी लोग तो सर वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर आपको उलझाएंगे। हमारा मकसद है आपको काम समझ में आ जाए, भैया करना ना करना तो वो आपके ऊपर है। तो मेरा पूरा मकसद न्यूज़ आने पर उसकी बारीकियां आपको समझाने के ऊपर रहा है। अच्छा, किसी ने मेरी अगर वीडियो एथनॉल वाली, चीनी वाली अगर नहीं देखी है, भैया परसों बनाई थी, और कल भी मैंने इसके ऊपर आपको बताया था कि भैया अगर आपने वो डिटेल वीडियो एथनॉल के ऊपर, चीनी के ऊपर नहीं देखी, यानी शुगर सेक्टर के ऊपर नहीं देखी, तो आगे जो आपके साथ बाज़ार में उथल पुथल होगी वो आपको खुद ही पता लग जाएगा, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि ये है तो बहुत छोटी सी न्यूज़, और सब इसको बड़ा चढ़ाकर आपको बताएंगे, भैया सरकार ने ये खोल दिया, सरकार ने वो कर दिया, पाबंदी हटा दी, ये हो गया वो हो गया। तो इस डिटेल चीज़ों को मैंने आपको बड़ी बारीकियों से परसों समझाया है। कृपया एक बार फिर से देखें कि एथनॉल का महत्व क्या है, शुगर का महत्व क्या है, शुगर वाली कंपनियों का क्या महत्व है, और न्यूज़ जो आई है उसका क्या महत्व है। जहां एक बार जब ये न्यूज़ आई थी सरकार की तरफ से कि एथनॉल के ऊपर, जो गन्ने से सिरप से जो बनाया जाता है एथनॉल, उस पर बैन लगा दिया गया है, तो आप यकीन करना सर, 1-2 हफ्ते तो मायूसी सी जो है शुगर सेक्टर में छाई रही। मैंने क्या कहा था, उसी टाइम से आपको मैंने ये भी बताना शुरू कर दिया था कि बड़े बड़े लोग इस मौके का फ़ायदा बाद में उठाएंगे। तो क्या हुआ, सरकार ने इस चीज़ को बैन किया, क्या हुआ, लगातार आपको गिरावट देखने को मिली। पर ऐसा दोबारे से इसे खोलने के ऊपर जब ये बात हुई, तो क्या वो तेज़ी आपको देखने को मिली, आज मिली आपको वो देखने को। वो जो फ्राइडे के दिन थोड़ी सी तेज़ी आपको देखने को मिली है, वो आज रेडता की ओर बदल गई है ना। रेणुका शुगर ये भी 60-70 पैसे गिरा हुआ है। बजाज हिंदुस्तान शुगर ये भी रेड में है, 1 रुपये करीब का। प्राज इंडिया अगर हम देखें तो ये भी रेड में, 8 रुपये करीब। और बलरामपुर चीनी देखें तो 7 से 8 रुपये बलरामपुर चीनी भी नीचे है। बस एक ही शेयर है, डालमिया भारत शुगर, जो शेयर है वो आपको 15 से 16 रुपये ऊपर की तरफ। बाकी जितने भी चीज़ों के साथ हमने कंपनियों को देखा
कि भैया एथेनॉल से अब ये हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि ये उसके लिए है, वित्त वर्ष 2024-25 की रणनीतियों के साथ है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना भैया, कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को नहीं समझते, फिर वो निगेटिव कमेंट करते हैं, फिर उनको दिखता है यार ये तो शुगर में कुछ और हो गया। अगर आप मेरी कल वाली वीडियो भी शुगर में छोटी सी मैंने बनाई थी उसको भी समझते तो आपकी चीज़ें अलग होती। मैंने कहा कि लालच की तरफ, और कल मैंने आपको न्यूज़ बेस इतनी अच्छी वीडियो बनाई है कि भैया बैड न्यूज़ आने से बेचूंगा नहीं करना है, गुड न्यूज़ आगे से खरीदूंगा नहीं करना है। तथ्यों को समझना है, समय सीमा को समझना है। जो ये समय सीमा को समझेगा भैया वो आगे जाएगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिस रणनीति को हमें समझना पड़ता है। अधिकतर आपने ये चीज़ें देखी होंगी। आज आपको अडानी ग्रुप जब बड़े तेज़ी के साथ संकेतों के साथ देखने को मिला, जहां अडानी ग्रीन एनर्जी बड़े उछाल करके दिखा के चला गया। वैसे सारे के सारे उनके शेयरों में आज तेज़ी थी, और अडानी पावर तो आपको भी अच्छे टारगेट आज उसने दिखाए हैं। देखो सर, मैंने जब भी अडानी ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाई है उन विषयों के साथ बनाई है कि उनके ऊपर जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है पर वो अपने काम को निरंतर कर रहे हैं। मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी विल्मर हो गया, इन अडानी अंबुजा सीमेंट हो गया, इन सब की चीज़ों को मैंने उस विस्तार से समझाया जो हमारे सामने न्यूज़ है। अब न्यूज़ आने से ये चीज़ें नहीं होती कि वो शेयर कल परसों आपको दौड़ कर दिखाए क्योंकि न्यूज़ आ गई है। उस न्यूज़ से हमें चीज़ों को समझना है कि बांग्लादेश से जो चीज़ें हो रही थी वहाँ से अडानी ग्रुप को वो पैसा अभी नहीं मिल रहा है, पर उसके बावजूद भी अडानी ग्रुप ने वो चीज़ें की हैं। भैया वहाँ बिजली निरंतर देने के प्रयास किए ताकि वो अगली सरकार से अपने तालमेल बिठा सकें। ये तो बहुत हिंदी चीज़ों के साथ मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा, उसने अभी अधिग्रहण भी आपको देखने को मिला है, चाहे वो दिवालिया कंपनी का अधिग्रहण किया है। दूसरा, रिलायंस पावर के साथ भी कुछ चीज़ें जुड़ रही थी, है ना। तो एक ही झटके में वो गिरावट उसने पूरी कर दी जो उसने बीते दिनों की थी। 30 से 40-50 रुपये जो गिर के अडानी पावर ने दिखाया था वो एक झटके में पूरी कर दी इसने। तो जो ये चीज़ें होती हैं, अच्छे शेयर होते हैं, वो अपनी गिरावट को कवर कर लेते हैं काफ़ी जल्दी, पर जो पैनी स्टॉक होते हैं उसमें हम उलझ के रह जाते हैं, है ना। तो आज अगर अडानी ग्रुप के ऊपर तेज़ी देखकर आपकी मन ललचा रहा है कि अच्छा हो गया, तो इस वजूद के साथ भी कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें वजूद देखना चाहिए कि अडानी का जो शेयर अंबुजा सीमेंट की प्रतिक्रिया क्या है, अडानी एनर्जी की प्रतिक्रिया क्या है, अडानी पावर के अंदर GQG पार्टनर ने इतना बड़ा निवेश, सबसे ज़्यादा निवेश क्यों रखा है। GQG पार्टनर अब बड़ा संस्थागत निवेशक जो इंडिया के बन गए हैं, जो अमेरिका के राजीव जैन जी के लक्ष्य में सबसे बड़ा अडानी पावर क्यों हुआ है। भैया पावर का जो शेयर होता है ना, जो पावर का वर्क होता है, कितनी ज़रूरत है आजकल हमें पावर की, आप ये खुद चीज़ें समझो, है ना। अभी भी देश में काफ़ी ज़रूरत है बिजली की। और ये भी देखने को मिला हमारा पड़ोसी देश नेपाल कुछ समझौते हुए, वो हमें बिजली आयात करेगा। तो क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है बिजली। तो उन स्थितियों को समझना भैया, खरीदने बेचने वाली स्थितियों को क्या कोई समझा देगा। जब एक छोटी सी चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बता दी हैं कि हम जो कहते हैं कि भैया ये देखकर मैं वो खरीद लूँगा, वो खरीद रहा है मैं भी खरीद लूँगा। हमें क्या पता है कौन सा पड़ोस वाला कब खरीदेगा, वो कब खरीदेगा। हमें क्या पता है कि जो पेटेंट उसके पहले खरीदने में बना था, क्या वो उसके बेचने में दोबारा से उसे रिवर्स नहीं करेगा वो। तो सब यहाँ जो कमाने के लिए आ रहे हैं उस रणनीति को समझो। इसलिए उन चीज़ों को अपने माइंड में डालो जो कंपनियाँ वर्क करती हैं, है ना। तो रेणुका शुगर हो गया, कोई सी भी कंपनी है, ये वर्क तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर एक न्यूज बेस होकर आपने जो शेयरों के प्रति वो चीज़ें रखी कि भैया कल ही सही हो जाएगा। भैया देखो तो वो तो 1 नवंबर से शुरू होने वाली चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताया था। शायद ये 1 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली चीज़ें हैं जो 2024-25 के लिए एथेनॉल का उत्पादन होगा। तो कब से शुरू है, 1 नवंबर से शुरू है। तो बारीकी वाली चीज़ तो मैं आपको बताकर ही चल रहा हूँ, पीछे देख कर चलो। जब प्रतिबंध लगा तो वो उस टाइम लग चुका था, इसलिए शेयर नीचे गिरे। अब जो प्रतिबंध हटा वो 1 नवंबर से जो चालू होगा, 1 नवंबर से जो चालू होगा 2024-25 के लिए एथेनॉल उत्पादन, उसके लिए वो प्रतिबंध हटाया गया है। तो उस रणनीति को भी आपको समझकर चलना है। तो उन सारी गतिविधियों को मैं बड़े आसान शब्दों से आपको बता रहा हूँ, है ना। तो न्यूज़ के भी बस बहुत मकसद होते हैं, इसलिए सबसे पहले आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो सर, एक शेयर के बारे में बात करेंगे जो आजकल अपने को
एक बड़ा खिलाड़ी बनाने जा रहा है। किसके अंदर? एलएनजी के अंदर, यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस के अंदर, कि एलएनजी के अंदर अपने कारोबार को बढ़ाकर एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की कोशिश में आईजीएल लग रहा है। ये कंपनी के एमडी कमल किशोर ने बताया। उसके ऊपर आज हम कंपनी की एक समीक्षा करेंगे। सबसे पहले आप ये जानो कि कंपनी का व्यवसाय जो है, गैस वितरण के व्यवसाय में कंपनी लगी हुई है। विभिन्न रूप से एलएनजी के कारोबार में कंपनी वर्क करती है। कंपनी की अगर हम चीज़ें इस तरह से देखें कि इसके जो प्रमोटर के अंदर जिन्होंने इस कंपनी का गठन किया है वो है गेल और बीपीसीएल कंपनी का गठन किया, जो 45% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, यानी कि ज्वाइंट वेंचर के साथ एक उद्यम बनाया जिसका नाम है आईजीएल। तो ये किन की कंपनी है? भारत सरकार की है। और किसके द्वारा हो रही है? गेल और बीपीसीएल के द्वारा हो रही है। दूसरा एक चीज़ आपको समझो, गेल जो है एलएनजी के लिए एक अच्छा वर्क करता है, तो ये एलएनजी के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की चीज़ों के साथ है। तो ये कनेक्शन को आप आगे की तरफ समझते जाना। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कंपनी ने अपनी स्टील पाइपलाइन को वित्त वर्ष 2023 तक 20,632 किलोमीटर तक के कर दिया। ये इसका एक नेटवर्क है जो स्टील पाइपलाइन का इसका है। तो यहाँ से भी कंपनी अपनी मजबूती के साथ आगे है। दूसरा, अगर हम बात करें कि कंपनी के पास करीब 819 सीएनजी स्टेशंस हैं और वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने अतिरिक्त 81 सीएनजी स्टेशन जोड़े। और करीब अगर हम दिल्ली की बात करें तो कंपनी के 500 सीएनजी स्टेशंस तो दिल्ली में ही है इनके पास। तो यहाँ से कंपनी बेस्ट वर्क करते हुए आपको देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी की बिक्री की बात करें तो 75% आपको ये सीएनजी में वर्क करता हुआ और 25 आपको पीएनजी में वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। अब कंपनी जिस तरीके से सीएनजी के ऊपर अपने स्टेशन खोलती जा रही है, जैसे 81 इसने वित्त वर्ष 2023 में खोले, तो आपको अपनी सिटी में भी देखने को इनके इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सीएनजी स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। भाई हमारे तरफ तो है, हमने तो उसकी तरफ देखा है। तो हम उस वर्क को देख रहे हैं जो कंपनी बता रही है और वो हमें दिख रहे हैं। आईजीएल ने आईओसी के साथ डीटीसी बसों के लिए राजघाट में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एचसीएनजी स्थापित करने के लिए योजना भी बना रही है, और जो इस तरह की ये पहली परियोजना होगी, है ना। तो राजघाट में ये आईओसी के साथ एक एचसीएनजी स्थापित स्टेशन स्थापित करने के लिए योजना बना रही, जो एक पहली ऐसी एक परियोजना देश की होगी। तो यहाँ से भी कंपनी अपनी चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ा रही है। गैस मीटर के विनिर्माण के क्षेत्र में भी कंपनी की परियोजनाएं पाइपलाइन में है। तो यहाँ से भी चीज़ों को आपको समझकर चलना है। दूसरा, अगर हम कंपनी की बात करें, आईजीएल ने वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2026 तक वार्षिक 1200 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय निवेश करने की अपनी एक मंशा को भी हमें बता रखा है। मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो 38,318 करोड़ का मार्केट कैप है। 568 रुपए का कंपनी ने हाई लगा रखा। लो कंपनी का करीब 376 रुपए का और 547 रुपए का कंपनी का स्टैम्प शेयर चल रहा है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी का 8,412 करोड़ का रिजर्व है और मात्र कंपनी के पास 81 करोड़ का उधार है। तो रिजर्व कंपनी के पास बेस्ट है। कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा डाल रही है और कंपनी अपना उधार भी उतार रही है। तो कैश फ्लो भी कंपनी का लगभग सही है। अगर इसके हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर करीब 45% के हैं, और मैंने आपको बताया था कि गेल प्लस बीपीसीएल दोनों ने इस कंपनी का गठन किया है, और ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी है। 5% है। पब्लिक कंपनी के अंदर अगर हम 8.74% है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग भी मजबूत है। और गेल और बीपीसीएल तो सर आपको खुद ही पता है कितनी बेस्ट कंपनी है। तो सर गेल तो अपने आप में एलएनजी के ऊपर बहुत बढ़िया वर्क करने की स्थितियों के साथ है। अमेरिका में भी इसकी चीज़ें अच्छी हैं जहाँ से ये आयात करता है एलएनजी, अलग अलग चीज़ों के साथ। अभी तो गेल का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, पर रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी ने वो तेज़ी नहीं दिखाई,
है ना। तो जहां हम वो मकसद समझते हैं कि जब हम काम की स्थितियों को जानकर मजबूत होते हैं, वो किसी के टारगेट प्राइस सुनकर हम मजबूत नहीं हो सकते। तो हमारा फोकस किस में रहना चाहिए? काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अच्छा, कंपनी के ऊपर मैंने अभी आपको कहा था कि कंपनी ने एक मंशा बताई है और वो बहुत बेस्ट मंशा है एलएनजी के ऊपर। तो सर एलएनजी एक ज़्यादा से ज़्यादा देश की ज़रूरत की चीज़ें बनने के लिए तैयार है और कई कंपनियां इसको ऊपर वर्क करती है, जहां पर आपको पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल हो गया, आईओसी हो गया और दूसरा आपको ओएनजीसी भी प्राकृतिक गैस के ऊपर चीज़ें करता है। तो इस चीज़ की विशेषताओं को जान करके भैया एलएनजी काफ़ी अच्छी है, तो आपको एक रिसर्च जो है एलएनजी के ऊपर भी करनी चाहिए कि भैया इससे क्या क्या आगे की चीज़ें फ्यूचर अच्छे हो सकते हैं। वैसे एलएनजी के ऊपर यानी कि तरलता प्राकृतिक गैस के ऊपर आईजीएल ने हमें एक बहुत बेस्ट संकेत दे दिए हैं और उसने ये कहा है कि वित्त वर्ष 2030 तक ये करीब 100 एलएनजी स्टेशन स्थापित करेगा। तो कंपनी ने आज हमें बताया है 2030 की बातें कि भैया 100 एलएनजी स्टेशन स्थापित करेगा 2030 तक। तो जब कंपनी अपनी विशेषताएं आगे के लिए कई सालों के लिए हमें बताकर चलती है, तो वो कंपनी उस वक्त ही मजबूत है हमारे लिए, पर कल की चीज़ों के साथ नहीं। अच्छा, कल मैंने आपके लिए काफ़ी बड़ा उदाहरण एक दिया था कि हम सोचते हैं कि डिविडेंड वो कंपनी दे रही है, बोनस वो कंपनी दे रही है, राइट इशू वो कंपनी दे रही है, ओएफएस वो कंपनी दे रही है, तो स्प्लिट वो कंपनी दे रही है, तो वो कंपनी के शेयर हमारे पास होने लाजमी अच्छे हो जाएं। उसके भी 2 उदाहरण मैंने आपको कल बताए थे। वो किस किस को समझ में आए हैं उदाहरण, कमेंट करना है एक बार। क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छी विशेषताएं रखता हूं और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं कि भैया मैं तो कल के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूं, आप क्या हो कि मैं तो कल के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूं, 1-2 दिन के लिए आप मेरे साथ जुड़ रहा हूं, क्या मैं उस स्थितियों से आपको वो चीज़ें समझा सकता हूं? पर अगर आप ये कहो कि हम आपके साथ हैं, जो भी आपकी विशेषताएं हैं उसको हम ग्रहण करेंगे या मैं आपकी विशेषताएं ग्रहण करूंगा, तो क्या होगा? ये लंबा प्रोसीजर हो गया। तो बस वही होती है न्यूज, वही होती है डिविडेंड, वही होता है बोनस। अगर आपकी मंशा ऑटोमेटिकली लंबे समय के लिए बन गई तो वो बोनस भी फल देगा, राइट इशू भी फल देगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने विप्रो में इस तरीके से पहले चीज़ें करके और शॉर्ट टर्म में निकल गए होंगे, तो आज सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला शेयर तो विप्रो ही है, जो अपने बोनस के तहत काफ़ी लोगों को अमीर कर चुका है, उसमें सब अमीर बन गए हैं। तो तभी तो है ना, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। हमने अभी न्यूज को भांपने की स्थितियां को पैदा नहीं किया है। तो आईजीएल अपने को एलएनजी के ऊपर हमें एक विशेष तौर पर अपने कारोबार को बढ़ाने की स्थितियां प्राकृतिक गैस के ऊपर बता रहा है और इससे ये महसूस हो रहा है कि गेल का सपोर्ट, बीपीसीएल का सपोर्ट, इस रणनीतियों को और इनके एमडी का सपोर्ट, इसे एक अच्छा मार्गदर्शन, इसकी जो उपलब्धि है कि भैया ये जो गैस में काम करता है, पीएनजी में वर्क करता है, सीएनजी में वर्क करता है और अब इसके 100 स्टेशन जो हैं एलएनजी में खोलने के लिए हैं, तो भैया इसने खुद ही तो कहा है कि वो वित्त वर्ष 2030 के हैं, है ना। तो गुड न्यूज़ तो है, उस गुड न्यूज़ को आपको अलग तरीक़ों से लेना पड़ता है। जैसे एनएमडीसी के ऊपर एक अभी मैंने कल वीडियो बनाई थी जहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आई थी, उसके ऊपर एक जुर्माना और 15 दिन वाली चीज़ें भी बताई थी कि 15 दिन के अंदर 1620.5 करोड़ रुपए, जो भी कल मैंने आपको बताया था शायद इतने रुपए होंगे। तो वो चीज़ें जो समय के साथ आई थी वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाती है, और यहाँ पर भी जो 2030 का है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, पर ये कल परसों के लिए नहीं होता भैया, उन चीज़ों को आपको समझना है। आशा करता हूँ कि आज आपको आईजीएल के काम, न्यूज़ और उनकी मंशा समझ में आई होगी, फंडामेंटल समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ और समझोगे भैया, खरीद लूँ बेच लूँ भैया, वो समझ में आपको आएगा नहीं। अच्छा, अब भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं सर सुजलॉन को खरीदूँ बेचूँ। भैया मैंने आपको कई बार कहा है, खरीदने बेचने वाली चीज़ें तो मैं करता ही नहीं हूँ, समझ गए आप। और उसी अनुसार अगर मेरे से कोई ये टारगेट पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो भैया मेरी वो क्षमता नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि सेबी रजिस्टर तो हम यहाँ बैठे नहीं है। मैं एनालाइज कर सकता हूँ और वो न्यूज़ बेस कर रहा हूँ। अगर 70 और 71 से नीचे वाली न्यूज़ मैंने आपको बताई है तो वो न्यूज़ आई है भैया। अगर प्रकाश गाबा जी ने कुछ कहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करो तो वो न्यूज़ आई है भैया, है ना। तो आज भी करीब 2 रुपये करीब का सुजलॉन एनर्जी देखने को गिरते हुए देखने को मिला।
पर कल की अगर वीडियो आपने, जो मैंने आपको उसके हाई और लो की चीज़ें समझाई, वो आपके माइंड में आई, या उसके काम आपके माइंड में आ गए, उसकी सेल्स आपके माइंड में आ गए, तो ये भी वो समय है जो 2030 के लक्ष्य को पूरा करेगा, है ना। उससे पहले उतार चढ़ाव तो भैया होते रहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, किसी की भी वीडियो देखने से पहले उसके जज्बातों को समझो कि आज को यहाँ आपको कुछ और बताकर चला गया, आपने वहाँ कुछ और सुन लिया और मेरे से कुछ और समझ लिया और इनको मिक्सर कर दिया, तो फिर कुछ भी नहीं आनेगा। क्योंकि इधर वाला भी टारगेट बता रहा है, उधर वाला स्टॉप लॉस बता रहा है, दोनों की चीज़ें उस होनी होने हैं। क्योंकि अगर ऊपर गया तो टारगेट पूरे, अगर नीचे आया तो स्टॉप लॉस पूरा। हमें इनमें काम करना आता नहीं, हमें तो काम पे काम करना आता है। तो मैंने तो पवन के क्षेत्र में जो चीज़ें सरकार के द्वारा देखी हैं वो तो बेस्ट है, तो उन चीज़ों को मुझे आपको समझाना। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ भैया खरीदना बेचना है, पर मेरे से जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने कल भी किए हैं, तो मैंने उस ऊपर कल की वीडियो को समझने की शक्ति बताई है। अब जैसे मैंने शुगर के ऊपर आपको परसों ही बता दिया था, नतीजे आज आपके सामने हैं। तो परसों जो समझ गया होगा उसको आज की चीज़ें खुद ही पता लग गया होगा। तो एथनॉल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, शुगर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उससे आप किसी कंपनी के अंदर लोअर सर्किट अपर सर्किट देख रहे हो तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं हो सकता, आपको वो समझना है। तो एथनॉल के वजूद समझने हैं तो परसों की वीडियो, अडानी ग्रुप के वजूद समझने हैं तो कई सारी वीडियो, आईजीएल के वजूद समझने तो ये वाली वीडियो। तो उन चीज़ों को जब जब आप समझते जाओगे आपका अच्छा होता जाएगा। तो आज मैंने जो भी चीज़ें आपको टॉपिक समझाया है उन टॉपिक को समझो और दिशा निर्देश वाली चीज़ों को मत समझो, हिसाब किताब समझो कि हमें मार्केट के अंदर लालच को त्यागना पड़ेगा और काम को समझना पड़ेगा। तो आईजीएल की मंशा 2030 की एलएनजी के ऊपर 100 एलएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए है और अपने कारोबार को एलएनजी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए है। रणनीतियाँ समझो। गेल और बीपीसीएल का सपोर्ट आईजीएल को है, ये भी इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि गेल तो ऑटोमेटिकली आपको पता है एलएनजी में ज़्यादा ही वर्क करता है। दूसरा, अगर आप अडानी ग्रुप को आज की तेज़ी के साथ भाप रहे हो तो फिर आपने अडानी ग्रुप को समझा ही नहीं है भैया। काम समझो, काम तो मैं समझाते ही जा रहा हूँ। सुजलोन एनर्जी की आज की गिरावट तो भैया ये उसी दिन से तय हो गई थी जब प्रकाश गाबा जी ने कुछ प्रॉफिट बांधने के लिए कहा था। और कल भी मैंने आपको जो चीज़ें समझाई वो वहीं से समझाई है कि अगर शेयर गिरेगा नहीं तो प्रॉफिट वाली चीज़ें आपके दिमाग में आएगी कैसे। तो उन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो शेयर आपके हैं भैया, लॉस आपका, प्रॉफिट आपका। इसलिए किसी की भी रणनीतियों में काम करने से पहले 1000 बार सोचो। मैं यहाँ आपको सिर्फ वो काम बता रहा हूँ जो दूसरा आपको शायद ना बताए, उलझाए आपको टारगेट में, वो मेरे से नहीं होता। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।